सुसमाचार अध्याय 6। वचन 5 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 5-6। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल, प्रार्थना करें प्रतिफल नहीं मिले तो क्या फायदा प्रार्थना करने का? है कोई फायदा? हम इतने समय से प्रभु यीशु मसीह में हैं। कितना समय होगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 6 महीने, 10 साल, 15 साल, चाहे हमारा पूरा जीवन मसीह यीशु में होने के बाद गुजर जाए और प्रभु में हम रहें जीवन भर, जब तक मृत्यु ना आए। और जब मृत्यु हमें आ जाए और हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने पहुंचे और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो हमारा प्रभु में रहने का क्या फायदा? कोई फायदा है? और एक चीज और कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, यहां से सब लोग कुकर्म करने वालों यहां से चले जाओ। हम जो इस तरह की प्रार्थना करते हैं, जो लिखा हुआ है कि कपटियों के समान ना कर, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वो एक कुकर्म करने के समान, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं, लिखा हुआ ना, सुनाई नहीं देती, ऊपर नहीं पहुंचती। तो जब प्रार्थना करें तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। और समर्पण करने के बाद में फिर परमेश्वर से जो वर आप मांगेंगे उसको वो देगा। हन्ना ने मांगा ना प्रार्थना करते समय पर, दिया ना परमेश्वर ने। हालेलुया। और उसने सुना भी कि परमेश्वर के याजक एली ने कहा कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा भर दे। वो अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा जब आप प्रार्थना करेंगे। वो आपको दर्शन के द्वारा बात करेगा, वो आपको सपन के द्वारा बात करेगा, वो बच्चे के द्वारा बात करेगा, प्रभु के सेवक के द्वारा आपसे बात करेगा। किसी ना किसी प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे तुरंत उसका उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये है प्रार्थना करने का तरीका। इसलिए उसकी सुने। और जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर बात नहीं करता, उनके लिए मैं वचन निकालता। यिर्मयाह 33 का 3 निकालिए। यिर्मयाह 33:3। जिसको मिले पढ़ दे आवाज के साथ। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन वो बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वो बात करने के लिए कह रहा है, वो बताने के लिए कह रहा है, लेकिन पहले हमें क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा, फिर बताएगा भी। जब तक वो ना बताए, जब तक वो हमसे बात ना करे, जब तक वो हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दे, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। याकूब के विषय में आप पढ़ेंगे, याकूब ने मल्लयुद्ध किया, स्वर्गदूत से उसको छोड़ा नहीं, सवेरे तक युद्ध करता रहा। लेकिन जब सुबह को फटी, उसी समय याकूब जब स्वर्गदूत छूटकर भाग रहा था, तो याकूब ने क्या कहा? मुझे तू आशीष देकर के जा। मेरा आशीष लिए उस दूत को छोड़ा नहीं। वैसे ही हमारी प्रार्थना
जो होती हैं वो एक मल्ल युद्ध होता है। उसमें हम युद्ध करते हैं, उसमें हम फाइट करते हैं और उसमें हमें जीतना है, हारना नहीं है। हालेलुया। जब हम जीतेंगे तभी हम आशीषित होंगे। समझ पा रहे हैं आप सब? जब आप जीतेंगे तभी आशीषित होंगे। और युक्तियों के अनुसार लड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रार्थनाओं में युक्तियां होनी चाहिए। वचन के द्वारा बात परमेश्वर से होगा, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। हालेलुया। शैतान से यीशु मसीह कैसे जीता? युक्तियां। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। लिखा है कि तू अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा ना ले। लेकिन शैतान को भी बाइबल के विषय में पता है और वो वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, वचन के द्वारा ही उसको भरमा रहा है। हालेलुया। लेकिन युक्तियां हैं जिनके द्वारा प्रार्थना की जाए तो वह सुनकर क्या कह रहा है, मैं तुझे बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन वो बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तो हम ऐसी तो प्रार्थना तो करते हैं, पर जो बातें परमेश्वर में बताना चाहता है वो हम, जब आप प्रार्थना करेंगे अद्भुत काम होगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे अद्भुत काम होगा। वो काम क्या है देख लेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 10। मैं आपको प्रार्थना के विषय में बता रहा हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 2 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति है, जब इसका आप शुरू से पढ़ेंगे तो ये कैसरिया में है और इसका नाम कुरनेलियुस है। हालेलुया। ये परमेश्वर एक पलटन का सूबेदार है और वह एक भक्त भी है। समझ रहे? सूबेदार भी है और भक्त भी है। किसका? प्रभु का। और प्रभु परमेश्वर का भक्त होने के बावजूद ये क्या कर रहा है? परमेश्वर से डरता है। किससे डरता है? अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता है। और क्या करता है? डरता था और यहूदियों को बहुत सा दान देता था बराबर परमेश्वर से प्रार्थना। ये व्यक्ति करता है। यहाँ पर दान देने के विषय में भी लिखा हुआ है। बहुत से लोग ये सोचते हैं किसको दान देना। यहाँ पर यहूदी यानी परमेश्वर के याजक लोग हैं उस समय जिनको दान दिया जाता है परमेश्वर के कार्य के। बहुत से लोग हाथ खींचते हैं। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का काम बढ़े तो खुलकर, दबाव से नहीं, हर्ष से दें, ताकि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। दबाव से नहीं दें, हर्ष से दें, जो ये यहाँ कर रहा था। दान भी देता था, यानी कि आज्ञाओं को भी मान रहा है और प्रार्थना भी लगातार कर रहा है। और प्रार्थना करते करते एक दिन क्या होता है? चौथी आयत में पढ़ देंगे। उसने उससे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। यहाँ पर ये व्यक्ति को क्या हुआ? दिन के तीसरे पहर में दर्शन दिखता है, एक दूत दिखाई देता है और उस दूत को देख करके क्या कहता है? वो उसके पास भीतर आकर कहता है, स्वर्गदूत क्या कह रहा है? हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देख के क्या कहा? हे प्रभु क्या है? क्या कहा? हे प्रभु क्या है? हाँ, उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास सामने क्या प्रार्थनाएं भी और दान। ये व्यक्ति किसको दान दे रहा था? यहाँ किसको दे रहा था? क्या लिखा हुआ है? किसको दे रहा था? यहाँ पर यहूदी, लेकिन हो तो वहां पहुंचा है।
कहाँ पहुंचा है? हालेलुया। वो दूत बता रहा है कि तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हम लोगों के मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत जगह में मैंने देखा है, बहुत जगहों में ऐसा है, अरे ऐसा तो पास्टर का ही घर भर जाएगा, हमारे पास का रहेगा, हम तो पास्टर को ही देते रहेंगे। सॉरी, मैं एक बताना चाहता हूँ थोड़ा। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, गुर्जर भाषा है और टो तड़ाके सब ज्यादा उपयोग हो जाते हैं, तो कोई बुरा मत मानना। पहले मैं हाथ जोड़ देता हूँ इस बात के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम सोचते हैं, विचारते हैं कि भाई हम तो उनके लिए कमा रहे हैं, तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ पर वचन में साफ लिखा हुआ है कि तेरी प्रार्थनाएं, तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। हालेलुया। यदि हम इस प्रकार से करें और दें तो हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जा रही हैं, हमारा दान भी स्मरण हुआ जा रहा है और हमें उसका प्रतिफल भी मिल रहा है। यदि आप सही रीति से प्रार्थना करें और सही रीति से अपने हाथ को बढ़ाएं और ईमानदारी इसके साथ परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना में, दान में और अपने आप को आज्ञाकारिता में बना के रखें, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसे उसका प्रतिफल मिलेगा। जिस प्रकार हम मत्ती में पढ़ रहे थे कि वे तो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, यदि तुझे भी अपना प्रतिफल पाना है तो क्या कर, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थनाएं का परमेश्वर सुनकर उसका प्रतिफल तुझे देगा। यदि हमको भी प्रतिफल चाहिए तो हमें भी परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करना है, उसके डर में रहना है, उसको बराबर दान देना है और उसके वचन के अनुसार चलना है। तो हमारी प्रार्थनाएं, हमारा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। के तौर पर मैं अपनी गवाही बताना चाहूंगा। मैं ग्रेटर नोएडा में 2017 में गया सेवकाई के लिए। कुछ लेके नहीं गया, सिर्फ एक बैग था, उस बैग के ऊपर लिखा हुआ था डीजल, समझना है ना। और उसमें तो एक जोड़ी वस्त्र थे मेरी बड़ी बेटी की, जो कि 2 या 2.5 साल की थी उस समय पर। तब मैं गया, सेवकाई की, और जो परमेश्वर मुझसे काम के द्वारा जो भी मेरे को ऑफरिंग बनती थी या जितना भी मेरा दशमांश बनता था, मैं बराबर परमेश्वर के लिए मैंने अपने हाथ बढ़ाया, मेरी पत्नी ने हाथ बढ़ाया, सब कुछ जितना हमसे हो सकता था हमने किया। और उसके द्वारा कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ये नहीं कि घर पे कुछ नहीं था, सब कुछ था गाँव में, लेकिन लेके कुछ नहीं गए, है ना। सब कुछ था, लेके कुछ नहीं गए। सिर्फ एक बाइक थी जो आज भी है, वो ही चल रही है। हालेलुया। उस बाइक के द्वारा सेवकाई शुरू की, उसके अनुसार परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, सारी चीजों का बंदोबस्त किया। सबसे पहले गैस सिलेंडर लिया कि खाना बनाना, परमेश्वर ने दिया। फिर खाट का भी इंतजाम हुआ, फिर उसके बाद रहने का भी इंतजाम हुआ। एक बार पास्टर जी पहुंचे, पास्टर जी होल्डिंग थे, मैं पास्टर जी आप होल्डिंग को लेटो, मैं नीचे लेटा, परमेश्वर। और आज के समय में आपको मैं बता दूं कि मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। आज भी मेरे पास मेरा हाथ परमेश्वर ने ऐसे कर रखा है, ऐसे करने नहीं दिया। हालेलुया। किसी भी भली वस्तु की, जो भी घर की जरूरतें होती हैं, वो सबका परमेश्वर ने इंतजाम किया। हालेलुया। सब वो क्यों हुआ? क्योंकि स्मरण है परमेश्वर के लिए, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में साफ लिखा हुआ है, जब आप मलाकी की पुस्तक पढ़ेंगे तो परख के देख कि वह तुझ पर अपरंपार की आशीष की बरसात करता है कि नहीं। हालेलुया। आप देख के हाथ बढ़ाएं तो सही। उसने कहा सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। प्रार्थनाओं के द्वारा, दानों के द्वारा जो हमने बोया, परमेश्वर ने उसका 100 गुना लौटा करके हमें दिया। आप जाकर के देखना। हालेलुया। किराए पे थे,
परमेश्वर ने अपना घर दिया। कोई जरूरत नहीं थी, हम कभी बिना पंखे में सोते थे, परमेश्वर ने फिर पंखे में सुलाया। पंखे की हवा गर्म लगने लगी तो परमेश्वर ने कूलर का इंतजाम किया, कूलर में भी मजा नहीं आने लगा तो आज परमेश्वर ने एसी का भी इंतजाम किया। आज से 4 साल पहले परमेश्वर ने एसी की भी आशीष दी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उसने कहा है ना कि जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। उसने सच में अपने वचन को पूरा किया है, वो अपने वादे को पूरा किया है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि चले तो उसने कहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इसी से तुम जान लोगे कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। हालेलुया। यदि उसमें कुछ और लिखा हुआ है, उसमें लिखा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे। और एक चीज और लिखी हुई है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानकर उन पर चलो तो इसी से तुम जान जाओगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। यदि बहुत से लोगों से पूछा जाए कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब हाथ उठाएंगे। करते हैं परमेश्वर से प्रेम? हाथ ऊंचा करें जो करते हैं, जो नहीं करते वो नीचा करते हैं हाथ। सब करते हैं। और कितने लोग हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो हाथ ऊंचा करें? यही तो है, यही तो कमी है। आज्ञा मानना ही परमेश्वर से प्रेम करना है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो हम में प्रेम नहीं है, हम सिद्ध नहीं है। वचन कहता है वह झूठा है, वह अभागा है, उसमें सत्य है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है? परमेश्वर से डर रहा है, वह खा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बराबर दान दे रहा है। इसीलिए इस कुरनेलियुस व्यक्ति की प्रार्थना और दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये चीजें आपके साथ हो तो आपको भी इसी प्रकार का व्यक्ति बनना पड़ेगा। ये गरीब व्यक्ति नहीं है, ये सूबेदार है एक पलटन का। हालेलुया। ये सूबेदार है एक पलटन का, बड़ा अधिकारी है ये, है ना, जिसको चाहे जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से डर रहा है, तब भी प्रार्थना कर रहा है, तब भी दान के लिए हाथ बढ़ा रहा है ताकि परमेश्वर देखे। मनुष्य को दिखाने के लिए यदि तुम काम करोगे तो वचन कहता वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। तो मुझे और आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी। और आपको प्रार्थनाओं की सामर्थ्य दिखाएं। इसी का प्रेरितों का अध्याय 16 निकालिए, उसका 31-25 से पढ़ना शुरू कीजिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास और प्रार्थना करते हुए हाँ। परमेश्वर के भजन गा रहे थे। बस यहाँ रुकना थोड़ा। ये दो व्यक्ति हैं जिनका नाम पौलुस और सीलास है। ये बंदी गृह में है। कहाँ पर है? बंदी गृह में है। और बंदी गृह में ये आराम से जेल में बैठे हुए नहीं है। कभी सोचे हुए कोने में बैठे हुए हैं। इनके हाथों में ऐसे करके काट लगी हुई है लकड़ी की, और ऐसे ही पैरों में लगी हुई है, और बेल से यानी कि जंजीर से बंधे हुए हैं। ऐसे ही नहीं है। और ना तो ये लेट सकते हैं, ना ये बैठ सकते हैं, ना ही ये सही से खड़े हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति है इनकी, ऐसी समस्या में है ये, जिनका नाम पौलुस और सीलास है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आधी रात के लगभग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं और भजन। कौन व्यक्ति है जो ऐसी समस्या में आनंदित होगा? है कोई व्यक्ति जो ऐसी समस्या में आनंद से गीत गाएगा? और पर यहाँ पर परमेश्वर का ये भक्त का आनंद है। ये एक परमेश्वर का भक्त है जो उसका आनंद मना रहा है। और क्या कर रहा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और क्या हो रहा था? और कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ। इतने में एक बड़ा भूकंप आया जी। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई जी। और तुरंत द्वार खुल गए। हाँ। और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। हालेलुया। क्या हुआ? और वहाँ दरोगा भी जाग उठा। और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर हाँ। समझा कि कैदी भाग गए हैं। हाँ। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसे सबसे पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर
भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। हालेलुया। कहाँ थे ये व्यक्ति? जेल में। क्या कर रहे हैं? आप बोलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो कैदी क्या कर रहे हैं? इनकी सुन रहे हैं। और क्या होता है वहां पर? अद्भुत काम, अद्भुत। ये काट जो थी वे खुल गई, बेड़ियां जो बंधी हुई थी वे खुल गई, दरवाजे जो गेट थे जो जेल के वो खुल गए। हालेलुया। केवल उन्हीं के नहीं वरन सब कैदी सब खुल गए। लेकिन यह सोचकर वहां का एक व्यक्ति जो कौन है? दरोगा, वो जागा और भागा अंदर और देखा कि वहां देखा कि सारे कैदी हो सकता है भाग गए हैं, और इस बात को सोचकर वो अपने आप को क्या कर रहा है? हानि पहुंचाना चाहता है, अपने आप को मारना चाह रहा है। मारने का कारण क्या था? कि उस जगह की जो सरकार थी उसको बिल्कुल खतरनाक मोड़ देती। उससे अच्छा उसने चाहा कि मैं अपने आप खतरनाक मौत से तो बच जाऊंगा। इसीलिए अपने आप को बचाने के कारण वो अपने आप को हानि पहुंचाना चाहता था। लेकिन वहां दो व्यक्ति हैं जिनका नाम पौलुस और सीलास है। वो दो व्यक्ति वहां पर जाकर वो बोलते हैं अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम में से कोई भागा नहीं है, हम सब यही हैं। और यह बात सुनकर दरोगा का मन बदला। दरोगा उसके अपने घुटनों के बल आकर के उसके पैरों में गिर कर कहता है, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब पौलुस और सीलास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप अपने जीवन में अपने पड़ोस में परमेश्वर का कार्य होता देखना चाहते हैं तो अपने आप को पौलुस और सीलास के समान बनाएं, प्रार्थना करें, लोगों का मन बदले, लोग जाने कि पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। हालेलुया। अगर आपको उद्धार पाना है और लोगों को बताना है जिस प्रकार परमेश्वर के सेवक प्रार्थना कर रहे हैं, दरोगा का जीवन बदल जाता है। उसी प्रकार यदि आपकी प्रार्थनाएं हो और अद्भुत काम हो तो दरोगा क्या, जो आपके ऊपर अधिकारी हैं, जो आपके विरुद्ध पार्टी बांधे हुए खड़े हुए हैं, वो सब आपके सामने झुकेंगे। वो कहेंगे, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब आप कहने पाएंगे कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें तो तू और तेरा घराना। हालेलुया। उसने विश्वास किया, उसने उसके घावों को धोए। हालेलुया। और घावों को धोने के बाद में अपने पत्नी और बच्चों के साथ में भोजन कराया, भोजन किया, और उसके बाद में उन्होंने बपतिस्मा लिया। ये किसके द्वारा हुआ? शुरुआत कहाँ? प्रार्थना। हालेलुया। कुरनेलियुस ने क्या किया था? यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाई थी? और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? यिर्मयाह की पत्री 33:3 में क्या बोल रहा है कि तू मुझसे, तो मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है वो है, और प्रार्थनाएं बक नहीं होनी चाहिए। प्रार्थनाओं में जो अद्भुत सा काम हो रहा है ना, सामर्थ का काम हो रहा है ना, बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना ऐसी हो बीमार चंगे होने पाए, आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए मुर्दे जिला दिए जाएं, आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि रोग तुम्हारे घर से जाता रहे, प्रार्थना ऐसी होनी दुष्ट आत्माएं तुम्हें देखकर कांपने पाए। ये प्रार्थना है। हालेलुया। ये प्रार्थना है। बहुत से लोग कहेंगे ये कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। ये विश्वासियों में होंगे। आप लोग कौन हैं? कौन है आप लोग? तो आप में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? वचन कहता है छोटे से छोटा बड़े को हजारों को मार गिराएगा। हालेलुया। कोई भी सोचता अपने आप को ना समझे, परमेश्वर के सामने सब एक है। दाऊद भी सोचता ना कि मैं छोटा हूँ, गोलियत को नहीं मारता, लेकिन उसने सोचा कि मैं छोटा तो हूँ पर मेरे साथ जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके नाम से मैं जाऊंगा तो गोलियत क्या, उसकी पूरी सेना भी क्यों ना आ जाए, मैं प्रभु यीशु यहोवा के नाम से मार गिराऊंगा। और वो ऐसे ही गया, गोलियत को मार गिराया।
क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ना लें, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, वही आपके लिए सही मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। आइए एक और बात हम देख लेते हैं कि परमेश्वर कैसे बात करता है। यहेजकेल की पत्री अध्याय 2 हम पढ़ेंगे, 1 से पढ़ना शुरू करें। यहेजकेल अध्याय 2 का उसने मुझसे कहा, हाँ। हे मनुष्य की संतान। अब आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। उस समय यहेजकेल से की, आज मुझसे और आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल अपने पैरों के बल खड़ा हो जा और मैं तुझे से बात करूँ। और मैं तुझसे। बात करूँगा। कितने लोग ये कहते हैं कि हाँ जी परमेश्वर कौन सा बात कर रहे हैं। बहुत से लोग मूर्तियों के आगे दंडवत करते संसार में देखे होंगे, मूर्तियां बोलती नहीं, लेकिन वो फिर भी उनकी आस्था है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है, इसमें हमारी कितनी आस्था होनी चाहिए कि नहीं? हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे और मुझसे, हे मनुष्य की संतान, हाँ, पाँव के बल अपने पैरों के बल खड़ा हो जा और मैं तुझसे बातें करूँगा। और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे कहा, जैसे ही उसने यहेजकेल से कहा और आज आपसे मुझसे कह रहा है, जैसे ही उसने मुझसे कहा, तो ही आत्मा ने मुझसे हाँ। मुझे क्षमा कर तो ही आत्मा मुझ में समा गया मुझे पाँवों के बल और पैरों के बल खड़ा कर दिया। और जो मुझसे बातें करता था, हाँ, मैंने उसकी सुनी। क्या करा इसने उसकी? सुनी। हम सुनते तो हैं। कितने लोग डेली वचन सुनते हैं, सुनते हैं, सुनने वाले डेली उनका संडे होता है। डेली हमारा संडे होता है, क्योंकि संडे में ज्यादातर वचन होता है ना। कितने लोग संडे में वचन सुनते हैं? हर संडे। यहाँ पर लिखा हुआ उसने उसकी सुनी। आप भी सुनते हैं पर करते अपने मन की, क्योंकि वचन में नहीं है ये बातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये लोग परमेश्वर का वचन सुन सुनकर सुन्न हो गए। अब नहीं है पता कुछ भी, अब हम सुन्न हो गए और सुन्न होने के कारण अब तो कितना भी कोड़ा लगा दो पता ही नहीं पड़ेगा, कितना भी चाबुक वाला वचन दे दो। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो गूदे गूदे गांठ गांठ को काटता है। लेकिन अब हम सुन्न हो गए हैं, इसलिए ना तो गूदा कटने वाला है ना गांठ कटने वाली है, क्योंकि हम सुन्न हो गए। ऐसा जीवन होता जा रहा है। बहुत से लोग ब्रेक होते जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग अजी अब तो हम ईसा मसीह में भी आ गए, फिर भी हमारा जीवन ना बदला, कैसे रहेगी ऐसे? अब तो पहले ही ठीक है, धूप बत्ती अगरबत्ती में काम सही हो जाता नहीं है हमारे जीवन में, ऐसे ही करने हैं। लेकिन वचन सुन सुनकर सुन होने के कारण वचन पे कितना भी कैसे किया जाए काम नहीं। लेकिन यहाँ पर यहेजकेल कह रहा है कि मैंने उसकी। आप आज किसकी सुनने आए हैं? आज वो आपसे कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान, तू अपने पैरों के बल खड़ा हो जा, मैं तुझसे बातें करूंगा। आगे पढ़ दीजिए 3 से। उसने मुझसे कहा, हाँ, फिर उसने उससे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास, हाँ, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, हाँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। हाँ, उनके दुर्भाव और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। हाँ, इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्जल और हटीले हैं। और हठीले हैं। हालेलुया। कैसे हैं संसार में लोग? निर्जल हैं, हटीले हैं। कितना भी उनको बताएं नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो हटीले हैं। हटीला तो फिरौन भी था।
जब तक विपत्ति नहीं पड़ी ना तब तक मन नहीं बदला उसका, तब तक इजरायलियों को जाने नहीं दिया। हठीला ही था वो, कोई बात नहीं हठीला होने दो, लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन सही बना रहना चाहिए। जो दरोगा है ये भी हठीला था, लेकिन इसका जीवन बदला ना जब उसने अद्भुत काम को देखा, जब उनके जीवनों में काम होगा अपने आप को परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि मैं तुम्हें उनके बीच में रखता हूँ और भेजता हूँ। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेरी सुननी है, मैं तुमसे बातें करूंगा। वे कितना भी बलवा करने वाली जाति क्यों ना हो, वह कितना भी बलवा क्यों ना करें, उनके पुरखा भी आज तक ऐसा ही करते आए हैं और मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्जन और हठीले। कोई दिक्कत नहीं, दरोगा का मन बदला। हालेलुया। पौलुस का हठीला था जो ये चीजें बता रहा है। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं पौलुस के विषय वो बता रहा है। पौलुस का हठीला था। साउल, जिसका नाम साउल था, बाद में पौलुस डाला है, कम हठीला था वो तो विश्वासियों को मारता था। परमेश्वर ने जीवन बदला। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वचन कहता है कि विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, प्रार्थना मजबूत होना चाहिए। वह बातें करेगा जैसे यहाँ पर बातें की जाती। एक बार आगे पढ़ देंगे, इसमें 9 से पढ़ना शुरू करेंगे। तब मैंने दृष्टि की। हाँ, तब वो बातें कर रहा है और फिर और क्या देखा? और क्या देख रहा है कि मेरी और एक हाथ पड़ा उसमें हुआ है। हाँ, क्या हुआ है? हाथ, और उसमें एक पुस्तक है। उसमें एक क्या है? ये पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोल और सामने मैंने जैसे आपके सामने खोली है ना, ऐसे खोलना है। और वह दोनों और वे दोनों ओर लिखी हुई है। और जो उसमें लिखा था हाँ, वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। हाँ, वे विलाप और शोक भरे वचन, शोक और दुख और विलाप भरे वचन थे। ये वचन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है वो क्या है? हालेलुया। वो ये पुस्तक है और इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये संसार में जब आप रहेंगे मसीह यीशु में प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, ये परेशानी आएंगी। कोई ये ना सोचे कि ये समस्या नहीं होगी। पौलुस और सीलास के जीवन में थी, बंदी गृह में थे, क्या कर रहे थे? प्रार्थना। यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर इसमें जो लिखे हुए हैं वो वही चीजें हैं जो आने वाले समय में हमारे साथ बीतेंगी। अभी पूरे दिन नहीं है, भयानक दिन तो आने वाले, प्रभु का आगमन नहीं करना। हालेलुया। फिर इसने क्या किया? इस व्यक्ति ने, जिसका नाम यहेजकेल है, 3 से पढ़ना शुरू कर देंगे। 3 का 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ, जो तुझे मिला है, जो तुझे उसे खा ले। क्या बोली गई थी? इस पुस्तक को खा। इस पुस्तक को तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। तब हम बात कर पाएंगे। जब हमारे पास ही कुछ नहीं होगा तो हम किससे बात करेंगे? हालेलुया। जब आप भजन संहिता 127 का 4 पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को तीरों से भर लिया हो, वह शत्रुओं से बातें करते समय संकोच नहीं करेगा। जब तरकस में तीर नहीं होगा तो, तरकस में तीर ही नहीं होगा तो हम शत्रु से क्या बात करेंगे? जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन ही नहीं होगा, जब ये पुस्तक ही हम खाएंगे नहीं। खाते हैं पुस्तक, कितने लोगों ने खाई है? खाने वाली बात है। आप खाते हैं इस पुस्तक को कि नहीं खाते? ना हाथ ऊंचा करें, जो खाते हाथ ऊंचा करें। नहीं खाते, बहुत से लोग सोचते हैं फाड़ के खाना, फाड़ के नहीं खाना, इसको पढ़ना है। ये वचन है, ये रोटी है जीवन की। कितने लोग रोटी खाते हैं या चावल ही खाते हैं? सब रोटी भी खाते हैं ना, सब खाते हैं ना। उस रोटी के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? मेहनत करते हैं कि नहीं? सुबह से शाम तक 8 घंटे, किसी का 12 घंटे हम मेहनत करते हैं। माथे का पसीना एड़ी तक आता है, तब हम दुख भरी रोटी खाते हैं। और जिसको खाएंगे और
मर जाएंगे। अभी खाई है, शाम का पता नहीं जिंदे रहेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने खाई दुख वाली रोटी मेहनत के साथ, खाया और मर गए। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ में से खाएगा वह कभी भूखा न रहेगा, जो मुझ में से पिएगा वह कभी प्यासा न रहेगा। वह जीवन की रोटी है। जिस दुख वाली रोटी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जीवन की रोटी खाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? करते हैं मेहनत जीवन की रोटी के लिए, उतनी मेहनत नहीं करते। 2 मिनट आप घुटने गाड़ कर प्रार्थना की, समझ लो हो आप तो बहुत मेहनत, बस 2 घंटे 2 मिनट। अभी 2 घंटे प्रार्थना यहाँ हो रही है, आप सोचेंगे आप तो बहुत लंबा है। और दुख भरी रोटी के लिए कितना मेहनत करते हैं, उसके लिए कोई चिंता। जीवन की रोटी के लिए हम मेहनत करते हैं। वो तो खाई और मर गए। यीशु मसीह कहता है हालेलुया उन लोगों से, इस्राएलियों से, कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वो रोटी मैं नहीं हूँ, ये जो रोटी है वो जीवन की है, जिसे तुम खाओगे और अनंतकाल तक जीओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस रोटी को खाने के लिए हमारे पास सबसे पहला हथियार है, वो है क्या है? जब आप प्रार्थना करेंगे तो वह आपको बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन वो बातें बताएगा जिन्हें हम नहीं समझते। जब आप प्रार्थना करेंगे, पौलुस और सीलास के जिस प्रकार बंधन टूटे वैसे आपके बंधन टूट जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार पतरस बंदी गृह में था, बंदी गृह से छूट गया। हालेलुया। कलीसिया कर रही थी सिर्फ प्रार्थना, वो तो बंदी गृह में मस्त सो रहा था, उसको चिंता नहीं थी, लेकिन कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती थी। और कलीसिया की प्रार्थना को सुना, स्वर्गदूत पहुंचा, उसकी पसली पर हाथ मारा और कहा चल। उसने सोचा कि मैं तो कोई सपना ही देख रहा हूं, ये नहीं सोच रहा था कि मैं सच में जा रहा हूँ, उसने सोचा मैं तो कोई सपना ही देख रहा हूँ। लेकिन अद्भुत काम हुआ। ऐसा परमेश्वर है हमारा, जो आपके और मेरे जीवन में कर सकता है। इसलिए हे मनुष्य की संतान, इस पुस्तक को खाओ और पचाओ और इस वचन के आधार पर चलो। इसलिए यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। क्या करना सिखाया? और प्रार्थना में एक चीज और बताई उसने, हम लोगों के साथ प्रार्थना की जा रही थी। एक चीज जो वो सिखा रहा था, उसमें कहा था हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और उसमें एक वाक्य आता है कि जैसे तेरी इच्छा, कहा जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी वो इच्छा क्या है? बता सकते हैं? वो इच्छा क्या है? कोई बता सकता है? बताइए जल्दी, बता दो, बता दो। मैं समाप्ति की तरफ हूँ, जल्दी बता दीजिए। हालेलुया। आइए हम वचन निकालेंगे, वचन के द्वारा बता दें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 अध्याय 3 और उसका 9 पढ़िए। और जैसा आनंद हम तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने हैं, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें।
उसमें ये लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, मेरे को समझ में है इसीलिए थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि हर एक बात में अपने परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को जानकर परमेश्वर का हर एक बात में धन्यवाद किया करो, यही तुम्हारे परमेश्वर की इच्छा है। 18 पढ़ना 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। ये हर एक बात में क्या करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की। तो हर एक बात में धन्यवाद भी करना। जैसे अभी आप यहाँ से प्रार्थना करके जाएंगे, घटकों से धन्यवाद, प्रभु आप सुरक्षित लेके आए। आप रास्ते बीच में चल रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, आप सुरक्षित लेके जा रहे हैं। आप गाड़ी वाहन में चल रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद इंतजाम करने के लिए। आप कुछ भोजन करने बैठे, धन्यवाद प्रभु अच्छा भोजन देने के लिए। जब आप पानी पी रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद पानी देने के लिए। हर एक बात में अपने खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें, ये इच्छा परमेश्वर की है। हालेलुया। और इस इच्छा को यदि पूरा करना है तो हमें हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और उससे पहले हमें सबसे पहले परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? बंधन टूटेंगे। प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? बीमार चंगे होंगे। प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? प्रार्थना करोगे तो आपके घरों में आशीषें बरकतें आएंगी। प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्मा की ताकतें भाग जाएंगी। प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने पाओगे। प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर से बात करने पाओगे। इसीलिए उस परमेश्वर से बात करना है तो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। बिना प्रार्थना के हम अधूरे। इसीलिए अपने सेवकों को भी प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या करना सिखाया? सबसे पहले और हमें भी क्या करना है? प्रार्थना करने के द्वारा ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे हथियार सिर्फ प्रार्थना। अभी आप आएंगे परमेश्वर से के दास से बताएंगे, पास्टर जी ऐसी दिक्कत है, पास्टर जी एक ही बात बताएंगे, प्रार्थना। कुछ और बात है ही नहीं, कुछ और चीज है ही नहीं हमारे पास, वो प्रार्थना। प्रार्थना। पास्टर जी पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा, प्रार्थना। पास्टर जी बहुत समस्या चल रही है, प्रार्थना। रास्ते परमेश्वर। हालेलुया। और प्रार्थना करने के साथ साथ फिर उसकी समझ रहे हैं? उसकी सुनना भी होता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपकी प्रार्थना सफल नहीं। सफल होना है, सफल होना है तो परमेश्वर की सुनना जरूर सीख। सुनाना सब सीख जाते हैं, मैं भी सुनाई रहा हूं, सुनाई तो रहा हूं अभी। मैं सुनाना सब सीख जाते हैं, लेकिन सुनना नहीं। जिस दिन सुनना सीख गए, उस दिन आप परिपक्व होते चले, आप मजबूत हो चुके, आप आत्मिक व्यक्ति बन जाए, आप प्रार्थना के योद्धा। और प्रार्थना का योद्धा बनना है तो उसके लिए परमेश्वर की। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनकर सुनना हो जाए, वरन सुनकर उन पर चलने वाले। तो परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, बरकत करे।